हज़रात गिरामी, लोग इतराज करने वाले ना जाने कितने करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ कसम खुदा की, प्यारे आका की शान। जितने बड़े वाले हैं सब हमारे हिस्से में। अब आपको आजम कहना है, रसूल मिला तो रसूले, हाथ उठा के, रसूल मिला तो रसूले, सिद्दीक मिला तो सिद्दीके, फारूक मिला तो फारूके, शहीद मिला तो शहीदे, इमाम मिला तो इमामे, गौस मिला तो गौसे, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती, मुजाहिद मिला तो मुर्शिद मिला तो। जितने बड़े वाले हैं सब किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में है। तो हमको अपने नसीबे पर, इसी बात पर तो फख्र है। हम अपनी नमाज पर, ज़कात पर, हज पर फख्र नहीं करते, हम तो निस्बत पर फख्र करते हैं। हम तो यही कहते हैं, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। आहा, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। डॉक्टर इकबाल से उनके विसाल के बाद लोगों ने पूछा कि आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। बेशक, तवज्जो के साथ। नकीब हिंदुस्तान जनाबे कैफ रज़ा इलाहाबादी की शिरकत। क्या मामला किया अल्लाह ने? डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मैंने यूं तो बड़ी नातें लिखी, मनकबतें लिखी, पूरी कुलियाते इकबाल मौजूद है, और बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ा खुदा का खौफ उनके सीने में था। अजीब मर्दे कलंदर, जो 100 साल पहले बातें कही वो सब आज निगाहों के सामने। एक एक शेर भैया, आज हमारे वज़ा देख वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, सारे मामलात निगाहों के सामने। डॉक्टर इकबाल ने कहा, यूं तो मैंने बहुत सारे अशार लिखे, ना जाने कितनी नासे मनकबतें लिखी, लेकिन अल्लाह ने एक शेर की वजह से मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमाया। सुभान अल्लाह, एक शेर की वजह से। और यही पैगाम है कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस का, और पूरी जिंदगी यही पैगाम दिया इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने, यही पैगाम दिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने, यही पैगाम दिया हुज्जतुल इस्लाम ने, यही पैगाम दिया हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने, यही पैगाम दिया हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने, यही पैगाम दिया हुजूर ताजुश शरिया ने। सबका यही पैगाम। अल्लामा इकबाल ने कहा, एक शेर जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। सवाल हुआ वो कौन सा शेर है? जवाब दिया डॉक्टर इकबाल ने, फरमाते हैं वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, हज़रात गिरामी, मुझे तकरीर हकीकत में करना नहीं था, ये तो मैंने थोड़ी देर बयान कर दिया, क्योंकि मौलाना अहमद रजा साहब के बिला का मैं इंतजार कर रहा हूँ, और मैंने कहा भी कि जल्दी से लेकर के आए, उनको बुलवाइए ताकि उनका खिताब हो, इंशाअल्लाह फिर शिरकत होगी, खिताब होता रहेगा। बस आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारी जिम्मेदारी है माँ बाप की कि वो अपने बच्चों को कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन प्यारे आका की गुलामी जरूर सिखाएं। कुछ बनाए या ना बनाए, लेकिन प्यारे आका का वफादार जरूर बनाए। और यही एक पैगाम अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी लेकर के निकले हुए कि प्यारे आका की मोहब्बत आने वाली नस्लों के सीनों में पैदा करो, है कि नहीं? और उसके लिए अपना तन मन धन जब जरूरत पेश आए तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहो। इसलिए कि अगर प्यारे आका की मोहब्बत सीने में नहीं तो फिर कोई भी चीज काम आने वाली नहीं। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें कहाँ ये फिक्र होती है? हम तो सुबह में उठते हैं तो अपने बच्चों को तैयार करने के लिए हमारी माएँ भी सुबह उठ जाती हैं 4 से 5 बजे 6 बजे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है, और उसके बाद दोपहर में जाएगा उसका बाप किसके पास? इमाम साहब के पास, मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब ऐसा तावीज बनाइए कि घर में बरकत हो। हजरत कोई ऐसी दुआ बनाइए कि घर में बरकत। सुबह से शाम तक तेरे पास इतना टाइम नहीं
या अगर सुबह उठ ही गया था तो सुबह उठने के बाद जब तुम्हारा बच्चा तैयार हो रहा था, तेरी बीवी तैयार कर रही थी बच्चे को, और बच्चा तैयार हो रहा था, उसके लिए अच्छा ड्रेस भी इंतजाम किया, अच्छे अंदाज में टिफिन भी तैयार की। जब सुबह उठ ही गए थे, तुम बाइक लेकर के जा रहे थे अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचाने के लिए, या चौराहे पर हाट बाजार में गए थे ताकि बस पर सवार कर दो। अरे जब सुबह उठ ही गए थे और तुम्हें घर में बरकत भी चाहिए, सुबह उठने के बाद अगर तुम्हारे मोहल्ले में मस्जिद थी तो जाने के बाद मस्जिद में 2 रकात फजर की नमाज इमाम के पीछे अदा कर लेते, और नमाज अदा करने के बाद वापस आते। वापस आने के बाद अपने बच्चे को बाइक पर या बस पर सवार करके स्कूल पहुंचाते। तुम्हारे लिए परेशानी की जरूरत पेश ना आती। कसम खुदा की अगर ये अंदाज तुमने अपनाया होता तो तुम्हारी किस्मत भी चमक जाती, तुम्हारा बच्चा कामयाब भी हो जाता, तेरे घर में बरकत का नुज़ूल भी होता। बाबा बेशक बेशक बेशक। लेकिन नहीं, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, स्कूल ना जाए बेटा तो उसको 10 बार उठाएंगे जी। लेकिन कभी अपने बच्चे को इसलिए नहीं उठाया कि बेटा तू उठा नहीं, फजर का वक्त खत्म हो रहा, बेटा तूने जोहर की नमाज अदा नहीं की, असर की नमाज अदा नहीं की, मगरिब की नमाज अदा नहीं की। तेरा बेटा मोबाइल लेकर के उस पर फहश उरिया तस्वीरें देख रहा था, तूने कभी मना नहीं किया। तेरे घर में तेरी बेटी बैठ करके ना जाने कैसे कैसे गंदी चीजों को अपनी निगाहों से देख रही थी, तूने कभी अपनी बच्ची को मना ना किया। अरे माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को पैदा करना नहीं है, बल्कि उनकी अच्छी परवरिश करना है, प्यारे आका की मोहब्बत को उनके सीने में पैदा करना है, उनको अदब सिखाना है। वरना याद रखना, बंदा दुनिया से चला जाएगा, एक न एक दिन जाएगा, और के बाद कब्र की मंजिल है, और कब्र में तो अजीबो गरीब मामलात है। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद तेरा जब साथी भी छोड़ करके चला आएगा, तेरे घर वाले भी छोड़ करके चले आएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। हज़रात गिरामी वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे नाम अमाल अच्छे होंगे तो कब्र में रोशनी बन करके काम आएंगे। अगर तेरे सीने में प्यारे आका की मोहब्बत होगी, प्यारे आका कब्र में आने के बाद मुस्कुरा देंगे तो तेरी कब्र मुनव्वर हो जाएगी, तेरी कब्र रोशन हो जाएगी। लेकिन हज़रात गिरामी मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जो बंदा कब्र में बच गया वो बचता चला जाएगा, जो कब्र में फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। हज़रात गिरामी एक छोटी सी रिवायत सुने, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। कल मैदान महशर होगा, एक नौजवान इंसान जिसने दुनिया में हमेशा रात जुए के अड्डे पर गुजारी थी, जिसने रात उसने शराब के अड्डे पर गुजारी थी, जिसने कारोबार किया तो था लेकिन पैसा कमाने के लिए उसने सूद का कारोबार किया था, न जाने कैसे कैसे गंदे काम किए थे, उसने हराम और हलाल में कभी तमीज नहीं की थी, उसने पूरी जिंदगी लहू लई में गुजार दी थी। कल मैदान महशर होगा, रब्बे कायनात का इरशाद होगा, ए मेरे फरिश्तों इस बंदे को जहन्नम में उठा करके डाल दिया जाए। फरिश्ते उसे पकड़ेंगे और पकड़ करके जहन्नम की तरफ ले जाने का इरादा करेंगे। जब फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जाएंगे तो जानते हैं वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, फरिश्तों के वसीले से कहेगा, ए फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करो, मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी जाए, मुझे थोड़ी देर के लिए वक्फा दे दिया जाए, थोड़ी देर का मुझे मौका दे दिया जाए, उसके बाद मैं फिर जाने के लिए तैयार हूं। मुझे इस बात का एतराफ है कि मैं गुनहगार हूं, मुझे इस बात का एतराफ है कि मैं स्याकार हूं, मुझे इस बात का एतराफ है कि मैं न जाने कितना बड़ा इस्याशियार हूं, मुझे इस बात का एतराफ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे मौका दे दिया जाए। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म मिलेगा, इजाजत मिल जाएगी फरिश्तों के जरिए कि जाओ उसे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी जाए। जब उस बंदे को मोहलत मिल जाएगी, हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ 2 मिनट में गुफ्तगू को मुकम्मल मैं करना चाहता हूं, लेकिन इस रिवायत को सुने। और जो लोग बाप हैं अपने बेटों की अच्छी तरबियत नहीं करते, सिर्फ उन्हें दुनियावी तालीम की तरफ ले जाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उन्हें कभी फिक्र नहीं होती कि मेरा बेटा कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उन्हें कभी फिक्र नहीं होती कि दीन की तालीम से मेरा बेटा करीब है कि नहीं करीब है, उन्हें उलमा के करीब करने नहीं दिया तुमने। याद रखना अल्लाह के रसूल का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। लेकिन आज तुम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो, आज तुम अपने बच्चों को दीन की तालीम देने के लिए तैयार नहीं हो, आज तुम अपने बच्चों को दीन से करीब करने के लिए तैयार नहीं हो, और अपने आप का अच्छा नाम रखने के बाद तुम अपने आप पर घमंड करते हो कि मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूं। याद रखना जो तुम नारे लगाते हो, अगर दीन से तुम करीब नहीं हो तो ये नारा लगाना तुम्हारा दावा झूठा है, ये तुम्हारे नारे खोखले हैं। अगर दीन से तुम करीब नहीं हो, अगर तुमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया तो तुम्हारे ये नारे सही नहीं है, नारे खोखले हैं, तुम्हारा ये नारा झूठा है, तुम्हारा ये दावा झूठा है। इसलिए
इसलिए अगर नारा लगाते हो तो कम से कम मस्जिदों को आबाद करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, कुरान पाक की तिलावत करो। हज़रात गिरामी वो बंदा परेशान हाल है, नौजवान है, मैदान महशर है, कोई किसी का परेशान हाल नहीं। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युगनी। आज तो कोई किसी का परेशान हाल नहीं है, आज तो किसी का पसीना घुटने तक है, किसी का पसीना टखने तक है, कोई अपने पसीने में डुबकी लगा रहा होगा। सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है, आज कोई किसी का परेशान हाल नहीं। नफसी नफसी का आलम है, खुदाए का हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल हिसाब में है। हज़रात गिरामी ऐसे वक्त में वो नौजवान मैदान महशर में, हश्र के मैदान में इधर उधर भटकता रहेगा, कभी मशरिक की जानिब जाएगा, कभी मगरिब की जानिब, इधर उधर भटकते भटकते एक मर्तबा कोशिश करने के बाद वो अपने बाप के करीब पहुंच जाएगा। वही बाप जिसने उसे पैदा किया था, वही बाप जिसने उसे परवरिश की थी, वही बाप जिसने उसे दौलत अता की थी, दुनियावी में दुनियादारी में वो पड़ा था, जिस बाप की कमाई की बुनियाद पर उसने अय्याशी की थी। आज वो दौलत लेकर के अय्याशी करने के बाद आज जब कब्र की बात हश्र की मंजिल पर आया है, आज हिसाब किताब हुआ है तो वो मैदान महशर में फंस गया है। आज उसने अपने बाप के करीब जाने के बाद रिवायतों में आता है कि उसने वो बंदा अपने बाप के करीब जाएगा, अपना बेटा है, सगा बेटा है, अपने बाप के करीब जाने के बाद अपने बाप के गिरेबान को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में घसीटता हुआ लाएगा, फरिश्तों से अर्ज करेगा, ऐ फरिश्तों, यकीनन मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा स्याकार हूँ, मैं बहुत बड़ा स्याशार हूँ। ना जाने कैसी कैसी गलतियां मैंने की है, ना जाने कैसे कैसे गुनाह मैंने किए हैं, ना जाने कैसे कैसे मैंने गलतियां और कोताहियां की है। मैं दिनों रात लहवो लईब में मस्त रहता था, मैं दिनों रात खराफात में मुलव्विस रहता था, मेरी रात जुए के अड्डे पर गुजरती थी, मैं शराब के अड्डे पर अपनी जिंदगी को गुजारता था, फाशुरिया तस्वीरों को देखता था, मेरी निगाहें हमेशा दूसरों की बहन बेटियों को ताकती रहती थी। आज मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का इतराफ है, लेकिन ऐ फरिश्तों, अर्ज में ये करना चाहता हूँ, अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा ये बाप है, जिसने दुनिया में मुझे दीन की तालीम नहीं दी, जिसने दुनिया में मुझे दीन की तरफ करीब नहीं किया, जिसने मुझे इस्लाम से करीब नहीं किया, जिसने इस्लामी तालीमात की जानिब मुझे गामज़न नहीं किया, जिसने उलमा की सोबत से मुझे आरास्ता नहीं किया, जिसने उलमा की सोबत के बैठने के लिए कभी मुझसे नहीं कहा, जिसने दीन से मुझे करीब नहीं किया। इसलिए मेरे मौला, मैं मुजरिम हूँ, गुनाहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा ये बाप है जिसने दुनिया में दीन नहीं सिखाया, मेरा ये बाप है जिसने दुनिया में मुझे इस्लाम नहीं सिखाया, मेरा ये बाप है जिसने दीन से मुझे करीब नहीं किया। हज़रात गिरामी, बंदा अर्ज़ करेगा, ऐ मौला, अगर मुजरिम मैं हूं तो मेरा बाप भी मुजरिम है, अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है तो मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल दिया जाए, इसलिए कि दीन की तालीम इसने दुनिया में मुझे नहीं दी, दीन की तालीम से मुझे करीब नहीं किया। जरा सोचे तो सही, दौलत तुमने इकट्ठा की और इकट्ठा करने के बाद छोड़ करके चले जाओगे। इस दौलत की अगर अय्याशी के साथ जिंदगी तुम्हारे बेटों ने गुजारी तो याद रखना, बेटे के नामे अमाल में तो गुनाह लिखे ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ कब्र में अज़ाब माँ बाप को भी दिया जाएगा। इसलिए बच्चों को सिर्फ पैदा करना या बड़ा करना जरूरी नहीं है, उनकी अच्छी तालीम जरूरी है, उनके सीने में प्यारे आका की मोहब्बत जरूरी है, उनके लिए कुरान की तालीम जरूरी है, उनके लिए इस्लाम की तालीमात जरूरी है। इसलिए कि हज़रात गिरामी, अगर ये तालीमात तुमने इनसे अपने बच्चों को करीब ना किया तो यकीनन याद रखना, आने वाली वक्तों में तुम्हारी नस्लों का हाल जो होगा, आज हम जो पस्ती का शिकार है, आज हम जो पस्ती की तरफ जा रहे हैं, उसकी कोई और वजह नहीं है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। आज हम अपने उलमा की इज्जत करना छोड़ चुके हैं, आज मस्जिदों से हमारा रिश्ता टूट चुका है, आज बड़े छोटे का अदब खत्म हो गया है, आज किसी की बहन बेटी की तरफ कोई मतलब ही नहीं है कि निगाह उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, किससे देखना चाहिए, किस निगाह से देखना चाहिए, ये तक हमें मालूम नहीं है। आज ना जाने कितने नौजवान हैं, बड़े हो गए हैं, आप उनसे पूछे कुरान पढ़ा, कहते हैं नहीं नहीं हमको तो कुरान पढ़ना नहीं आता। जरा सोचे तो सही, दीन से इतने दूर हो गए हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अपना नाम रखने से सिर्फ हम मुसलमान हो जाएंगे। नहीं नहीं हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बस्मे मुस्तफा के लिए। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जुमला सुने, आप इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा ये दावा करे कि मुझे प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत है, सच्चा लगाव है, सच्चा इश्क है, उसकी सबसे पहली अलामत ये है कि उसके सीने में खुदा का खौफ होना चाहिए, उसके सीने में खुदा का डर होना चाहिए। और यकीनन जिसके सीने में खुदा का खौफ होता है तो गुनाहों की तरफ उठने वाले कदम के लिए खुदा का खौफ बेड़ी बनता हुआ नजर आता है, गुनाहों की तरफ उठने वाले हाथ के लिए खुदा का खौफ बेड़ी बनता हुआ और जंजीर बनता हुआ नजर आता है। गुनाहों की तरफ अगर हमारी निगाहें उठेंगी, लेकिन खुदा का खौफ उन निगाहों के लिए पर्दा बनता हुआ नजर आता है। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बस्मे मुस्तफा के लिए। आओ आज
नियत करो कंसुल ईमान कॉन्फ्रेंस में कि इंशाअल्लाह ताला हम सब नमाजों की पाबंदी करेंगे, कुरान की तालीमात से करीब होंगे, उलमा की इज्जत को अपने सीनों में रखेंगे, प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत करेंगे, उनके फरमान पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सब लोग मिल करके पढ़ें। न जाने कितनी गलतियां रात की तन्हाई में, दिन के उजाले में हमने की है, न जाने कितनी रातें हमारी इधर उधर खुराफात में गुजरी होगी, न जाने कितनी नमाजें हमने जानबूझ करके छोड़ दी होगी। आज हज़रात किराम सच्चे दिल से इस कंसुल ईमान में कॉन्फ्रेंस में तमाम उलमा की मौजूदगी में सच्चे दिल से तौबा करो। सब लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला जिनके सदके में तूने आदम की तौबा को कबूल किया, उन्हीं के सदके में मौला ताला हम सब की तौबा को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जिनके सदके में तूने आदम की तौबा को कबूल किया, उन्हीं का वसीला और वास्ता मौला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला आज की कंसुल ईमान कॉन्फ्रेंस को रचाने और बसाने वाले जितने भी सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं, मौला सबके इल्म में, अमल में, रोजगार में खूब बरकतें अता फरमा। जितने भी हमारे उलमा स्टेज पर मौजूद हैं, सबके इल्म में, अमल में, खास तौर से सबके रोजगार में बरकतें अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमातिही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब।